पत्नी की प्रताड़ना और अदालत से 2 साल में तारीख पर तारीख के बावजूद न्याय नहीं मिलने से निराश अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद परिवार ने बेटे को न्याय और उसे परेशान करने वाली पत्नी व उसके परिवार को सख्त सजा की मांग की है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर मृतक की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग और चचिया ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने समेत बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। बंगलुरु से पुलिस की एक टीम जौनपुर निकिता के घर भी पहुंची। अतुल के भाई विकास ने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे भाई को न्याय मिले। इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी न्याय मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो कानूनी कुर्सी पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विकास ने कहा कि न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब यह भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष की बात समान रूप से सुनी जाए और तथ्यों के आधार पर दलीलें दी जाएं। इस बीच मामले की जांच कर रही पुलिस टीम उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। जांच के तहत टीम मृतक की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेगी। बंगलुरु के व्हाइटफील्ड के पुलिस उपायुक्त डीसीपी शिव कुमार ने कहा कि हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं और मामले की सभी कोण से जांच की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल की अस्थियां जब बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पहुंची तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। मां की चीखें सुन हर कोई स्तब्ध रह गया। रोते रोते अतुल की मां बेहोश हो गईं। होश में आने पर मां ने बहू निकिता को बद्दुआएं दी और बेटे की मौत के लिए उसे उकसाने की कड़ी सजा की मांग की। सुभाष के चाचा पवन जलाल ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे को पैसे के लिए परेशान किया जा रहा था। वह केस हार रहा था जो उसकी पत्नी ने दायर किया था। उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी पत्नी बेटे के नाम पर उससे पैसे मांगती थी। अपनी क्षमता के अनुसार वह बच्चे के भरण पोषण के लिए उसे पैसे दे रहा था। शुरू में परिवार ने 40,000 रुपए प्रति माह की मांग की, बाद में इसे दोगुना कर दिया। फिर मृतक से 1 लाख रुपए देने को कहा। कुमार ने कहा कि पिछले 6 महीनों से सुभाष के मन में आत्महत्या के विचार घूम रहे थे और आखिरी क्षण तक उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो वहीं निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि न तो वो और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य घटनास्थल पर मौजूद था। उसने कहा कि मुझे पता चला कि मेरा भी नाम एफआईआर में है, मैं निर्दोष हूँ, मैं वहाँ था ही नहीं। हमें मीडिया के जरिए उसकी आत्महत्या के बारे में पता चला। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। पिछले 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा है और इस दौरान हमारा उससे या उसके परिवार से कोई संवाद नहीं हुआ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। केस चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगा और फैसला सुनाएगा। उसने आगे कहा कि सुभाष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और निकिता जल्द ही सभी आरोपों का जवाब देगी। वकीलों ने अतुल के मामले पर एक बार फिर धारा 498A के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। वकील विकास पाहवा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मामला है। पिछले 3 दशकों की वकालत में मैंने देखा है कि कैसे 498A का दुरुपयोग हमारे अपने लोगों, कानूनी बिरादरी, पुलिस तंत्र और असंतुष्ट महिलाओं की ओर से किया जाता है। इस घटना ने विवाद को नया जन्म दिया है और इस मुद्दे को देश के लोगों के सामने लाया है। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि 400A के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।